ये आपको बातें जो है ना क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि हमें भी नहीं पता था, किसी ने नहीं बताया था कि भाई ऐसा ऐसा सिस्टम वहाँ पे होगा। इस पुल के आगे आपके जो है ना नेटवर्क मिलेंगे नहीं भाई। ये लगा लो भाई ऐसे जेल काट रहे भाई साहब, जेल में बैठे हुए ऐसा। ये पुराने कैदी है जो छूट गए, पुराने जो कैदी यहाँ पे रह के जा चुके हैं ना, उन्होंने दान कर दिए भाई यहाँ पे। क्योंकि ये भाई नदी पार उनके करते चावल हैं। चूड़ के कट्टे ये बता दे, तीसरे दिन रोटी मिल रही है दे चावल दे चावल दे चावल दे चावल और बोला ये वो होगा, लंच होगा, डिनर होगा, ब्रेकफास्ट हो। अरे जब चावल मिलने हैं तो के डिनर और के ब्रेकफास्ट। राम राम जी सभी को। तो भाई आज हम बात करेंगे आदि कैलाश के बारे में। आदि कैलाश सोम पर्वत आप कैसे जा सकते हो, कहाँ पे आपको रुकना चाहिए, स्टे, फूड, पेट्रोल, क्या कुछ खर्चा आएगा आपका, तो वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो भाई एक वीडियो जो ना पूरी देखना, ध्यान से देखना, एक बात ध्यान से सुनना कि आप अपने पैसे कहाँ बचा सकते हो, कहाँ पे स्टे करें जहाँ पे कम खर्चा आए। हम कहाँ पे रुके थे, इसलिए जो हमारा, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, हमारे इसमें लगे थे 14 दिन, ठीक है जी। तो 14 दिन में हमारा जो खर्चा आया था ना वो 11-12 हज़ार के आसपास आया था। तो उसकी पूरी कहानी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, ठीक है। और भाई पूरी देखना है, एक एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ जो मेरे साथ है, जो भी कुछ हुआ, अपना एक्सपीरियंस जो है वो पूरी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है जी। तो भाई सबसे पहले देखो ये बात आती है कि हम वहाँ पे कैसे पहुंचे। आपको धारचूला आप कैसे पहुंचे सबसे पहले तो, ठीक है जी। देखो मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो मैं आपको दिल्ली से धारचूला के बारे में बताऊंगा। इसके आसपास के एरिया में आप हो तो आप उससे जो है ना आइडिया लगा सकते हो भाई कितना टाइम लगेगा, कितने किलोमीटर है। तो भाई मेरे घर से जो धारचूला की दूरी है ना वो लगभग 550 से 600 किलोमीटर की दूर है। तो 550-600 किलोमीटर आप एक दिन में कवर कर सकते हो अगर आपके घर से धारचूला की दूरी इतनी है। तो उसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले तो भाई जो डे 1 होगा आपका, सुबह जल्दी निकलना। आपने सुबह 3 या 4 बजे निकल जाओ आप अपने घर से, और आपको लगभग जो है ना 10 से 12 घंटे लगेंगे। मतलब आपको मैं एक आइडिया दे रहा हूँ कि सुबह 3 से 4 बजे आप निकलोगे तो आप जो है शाम को 6-7 बजे के आसपास धारचूला पहुंच जाओगे। अगर आप दिल्ली के आसपास रहते हो, यानी कि आपकी जो किलो दूरी है 550 से 600 किलोमीटर, तो आप इतने में एक दिन में आप जो है ना धारचूला पहुंच सकते हो, ठीक है जी। तो इससे आगे की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको वहां के बारे में कुछ बता देता हूँ, 1-2 जानकारी और दे देता हूँ मैं। देखो भाई धारचूला जो है ना आप जाओगे अपने रिस्क पे, क्योंकि वहां पे जाना मतलब खतरनाक है भाई साहब। मतलब आप खतरों के खिलाड़ी हो तो आप वहां पे जाना भाई साहब, क्योंकि वहां के जो पहाड़ है ना वो भाई साहब बहुत डरावने, और वहां के रास्ते मतलब खतरनाक है भाई साहब। ये लगा लो कि मौत के मुंह में जाना भाई साहब वहां पे, अगर आप वहां पे जा रहे हो तो। जो धारचूला से आदि कैलाश सोम पर्वत जो ये रास्ता है ना 120-130 किलोमीटर का रास्ता है, ये सारा ही तो भाई साहब धारचूला से आगे सारा ही तो डेंजरस है भाई, बहुत खतरनाक रास्ता, बहुत खतरनाक। तो भाई जैसे हम वहाँ पे थे, हम वहाँ पे फंस गए थे। अगर आपने भाई मेरी आदि कैलाश की सीरीज नहीं देखी तो एक बार देखना इस वीडियो को खत्म होने के बाद। बाकी अभी जो आप पीछे वीडियो चल रही हैं वो मेरी आदि कैलाश की ही वीडियो चल रही है, लेकिन आपको मेरे चैनल पे जो है ना सीरीज वाइज देखने को मिल जाएगी। डे 1 से डे 12-13 दिन 14 दिन जितने भी लगे थे वो सारी मैंने अपने चैनल पे डाली हुई है। तो वहां से आपको और ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई रास्ते कैसे हैं, कैसा मौसम है। तो भाई मैं आपको रास्ते बता रहा था, रास्ते भाई साहब बहुत खतरनाक है। सेकंड चीज वहां का जो मौसम है कुछ नहीं पता भाई, कुछ भी भरोसा नहीं है एक सेकंड का कि भाई कब वहां पे बारिश हो रही है, कब धूप निकल रही है, कब बादल आ रहे हैं, कब क्या हो जाए, एक सेकंड का भी भरोसा नहीं है भाई साहब वहां पे। तो ये थी दूसरी बात। अब तीसरी बात ये है कि अगर आप आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन करने के लिए जाओ तो भाई सुबह जल्दी निकलना, जितना हो सके 6 से 7 बजे। आप जैसे गुंजी पहुंच जाते हो, गुंजी से आप या आदि कैलाश जा रहे हो या फिर ओम पर्वत जा रहे हो, तो सुबह जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकलो, 6 या 7 बजे निकल जाओ। आपको गुंजी से आदि कैलाश, और अगर आप ओम पर्वत जाते हो जैसे आदि कैलाश जाओगे तो आपको 2-2.5 घंटे के आसपास लगेंगे, 2-2.5 घंटे में आप पहुंच जाओगे। और गुंजी से आप अगर ओम पर्वत जाते हो तो आपको 1-1.5 घंटा लगेगा, तो आप बड़े आराम से पहुंच जाओगे। तो सुबह 6-7 बजे निकलना है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 12 बजे के बाद मौसम वहाँ पे चेंज हो जाता है, और वो डेली का ही है भाई। हम जब वहाँ पे थे ना तो भाई साहब डेली मौसम खराब होता था, डेली। मतलब ये नहीं था कि एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि भाई मौसम खराब ना हो। डेली जो है 12 बजे के बाद मौसम खराब हो जाता है, मतलब 11 बजे के बाद मौसम खराब होने की संभावना रहती है भाई साहब वहाँ पे। तो भाई अगर आपको मौसम खराब नहीं मिलता तो भाई आप बहुत लकी हो, क्योंकि
मैंने जितने बंदों से भी सुना ना, मतलब 100 में से 90%, 95% जो है लोगों के साथ ऐसा ही होता है कि 11-12 बजे के बाद मौसम हो जाता है खराब एकदम, तो आपको दर्शन जो है ना अच्छे से नहीं हो पाएंगे। मेन बात ये है, इसलिए मैं आपको सुबह जल्दी जाने के लिए बोल रहा हूँ। यही है भाई, अपने आप जो है ना अपने रिस्क पे जाओगे, बाकी कुछ नहीं है भाई। वैसे देखो, घबराने की कोई बात नहीं, आप आराम से जाओ, घूमने जाओ। देखो होने के लिए तो कुछ भी हो जाएगा, आपको कुछ नहीं पता कि अगले पल क्या हो जाए, ठीक है जी। तो बेफिक्र होकर जाओ, अपना बढ़िया से घूम के आओ, दर्शन करके आओ, ठीक है जी। तो भाई डे 1 हम पहुंच गए हैं जी धारचूला। और बाकी भाई आप जहां भी रहते हो, कहीं भी रहते हो, तो आप अपने हिसाब से आइडिया लगा लेना कि भाई आपका धारचूला कितनी दूर पड़ेगा। भाई ये मेरे से मत पूछना, क्योंकि भाई देखो मैं दिल्ली रहता हूँ, मैं दिल्ली से आपको धारचूला का बता सकता हूँ, ठीक है जी। आप इससे आइडिया लगा लेना, आप कहीं भी रहते हो, एमपी में, आप भारत के किसी भी कोने में रहते हो, तो आपको धारचूला पहुंचना ही पहुंचना पड़ेगा, ठीक है जी। तो जी अब बात करते हैं धारचूला से आगे। धारचूला से आगे आप जाओगे गुंजी। भाई आपका जो दूसरा स्टे होगा वो होगा आपका मतलब धारचूला से अगला जो स्टे होगा ना वो होगा आपका गुंजी। तो गुंजी में आपको रुकना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए भाई आपको रुकना ही रुकना पड़ेगा नेक्स्ट डे। आप जो है डायरेक्ट आदिकलाश नहीं जा सकते और ना ही ओम पर्वत जा सकते हैं, क्योंकि जब तक आप गुंजी पहुंचोगे जो है 12-1 का टाइम हो चुका होगा। आराम से भाई, आराम से आप जो है ना दूसरे दिन आपने गुंजी में स्टे करना है, ठीक है जी। ये मैं जो स्टे है ना, स्टे के बारे में और थोड़ा सा खुल के बात करूंगा तो थोड़ी देर के बाद। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि डे वाइज आपको मतलब कितने दिन लगने वाले हैं आपको इस जर्नी में, ठीक है जी। तो दूसरे दिन आपका हो गया गुंजी पहुंचते आप। तीसरे दिन जो है आप जाओगे ओम पर्वत, ठीक है जी, घूम के आओगे वापस गुंजी में। चौथे दिन जाओगे आप आदि कैलाश दर्शन करके आप वापसी आओगे। 4 दिन, चौथे दिन आ गए आप गुंजी, ठीक है जी। फिर 5वें दिन आप जो है कवर कर सकते हो आप, मतलब 5वें दिन आप अपने घर पहुंच सकते हो, लेकिन इतनी जल्दी मत करना। आप जो है 6ठे दिन अपने घर पहुंच जाओगे, मतलब दिल्ली के आसपास रहते हो तो 6ठे दिन आप घर पहुंच जाओगे। बाकी तो ये हो गया भाई धारचूला से आगे, ठीक है जी। इसके बगल में पड़ता है आपका मुंशियारी वगैरह, तो वहां पे अगर आपने घूमना है, मुंशियारी हो गया, फिर वहां पे पाताल भुवनेश्वर है जो आपका पिथौरागढ़ के पास में है। तो ये सब चीज एक्सप्लोर करने के लिए आप मान के चलो भाई 3 से 4 दिन आपको और चाहिए, ठीक है जी। अगर आपको ये पूरा कवर करना तो ये आपका कम से कम 10 दिन का प्लान बनेगा भाई, 10 से 12 दिन मान के चलो आप, ठीक है जी। और अगर आप इस साइड जा रहे हो भाई, धारचूला से आगे जा रहे हो, तो आप जो है कम से कम 2 दिन एक्स्ट्रा लेके ही चलना भाई, लेके ही चलना। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर वहां पे मौसम बिगड़ता है और बारिश हो जाती है तो भाई पक्की बात है लैंडस्लाइड होनी है, ठीक है जी। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि 2 दिन आप एक्स्ट्रा लेके चलना, 2 या 3 दिन। भाई मैं अगर अपनी बताऊं तो हम वहां पे कम से कम 5 दिन फंसे रहे थे, 5 दिन। अब आप इससे अंदाजा लगा लेना। बाकी आप मेरी वीडियो देखोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि ये वीडियो खत्म होने के बाद मेरी एक बार जो आदि क्लास की सीरीज है ना वो देखना, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है जी। तो भाई टोटल मैंने आपको बता दिए, दिल्ली से दिल्ली 6 दिन मान के चलो, मतलब 5 से 6 दिन, और इसमें 2 दिन आपने एक्स्ट्रा में लेने हैं। बाकी अगर आप आसपास घूमना चाहते हो तो भाई उसके 4 दिन, आप 3 से 4 दिन एक्स्ट्रा लेना, मतलब 10 दिन तो आप मान के चलना। अगर आपको ये ट्रिप जो सर्किट करना है तो इसमें आपके 10 दिन तो लगेंगे। बाकी 2-3 दिन आप एक्स्ट्रा में लेके चलना, ठीक है जी। तो ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ धारचूला से आगे की रियलिटी क्या है भाई, आपकी स्टे की और फूड की। ये आपको बातें जो है ना क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि हमें भी नहीं पता था, किसी ने नहीं बताया था कि भाई ऐसा सिस्टम वहां पे होगा। सबसे पहली बात तो भाई वहां पे धारचूला के बाद जो है आपका एक पुल आता है, पता नहीं भाई यहाँ स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो ये एक पुल आएगा। इस पुल के आगे आपके जो है ना नेटवर्क मिलेंगे नहीं भाई, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। भूल जाना कि भाई कोई मतलब सोशल मीडिया की कोई जिंदगी भी होती है, वो चीज आप भूल जाना। ये सिर्फ आपको जो है वहां पे जो भी आपका BRO है, CIA जो अपनी आर्मी है, तो यहाँ पे आपको जाके जो है वाईफाई मिलेगा। यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। अपने जो कैंप, जो अपने आर्मी के कैंप वगैरह होंगे, तो वहीं पे आपको जो है आपको वाईफाई मिलेगा, ठीक है जी। बाकी इसके अलावा भूल जाना कि भाई वहाँ पे नेटवर्क आएंगे या कुछ हमारी घर पे बात हो पाएगी। तो ये एक मात्र तरीका है अपने घर पे बात करने का, कुछ भी है अपना वाईफाई जो है ना आपको वहीं पे मिलेगा। तो भाई अब बात करते हैं फूड की। फूड का क्या सिस्टम है भाई साहब, मेरे को जो ना वहाँ पे खाने के नाम पे भाई साहब हंसी आ जाती है। मतलब मैं आपको देखो रियलिटी बताऊंगा भाई वहाँ की।
धारचूला से आगे जो ना रेट आपके फिक्स मिलेंगे, ठीक है जी। आपका जो फूड आप जो थाली सिस्टम है वो आपको जो है फिक्स मिलेगा। फिक्स कैसे? जैसे धारचूला से गुंजी तक जो भी है, गुंजी, आदि कैलाश और ओम पर्वत, ठीक है जी। तो धारचूला से थोड़ा आगे चलोगे तो आपको वहां पे जो रेट है ना खाने के वो मिलेंगे 250, 200। ये भाई फिक्स है। आप किसी के भी पास रुक जाना, किसी के भी पास 200-250 रुपये थाली फिक्स है भाई। आप दिन में एक बार खाओ, 2 बार खाओ, ये फिक्स है भाई एक टाइम का, ठीक है जी। इसका मैं सोल्यूशन भी बताऊंगा कि क्या कुछ है। और वहाँ पे तो मैंने आपको फूड का बता दिया भाई। ये देखो 250 रुपये आप जो है फिक्स मान के चलो ना। आप कहीं भी खाना खाओगे, थाली लोगे तो 250 रुपये फिक्स है, ठीक है जी। ये जो सब्जी आप देख रहे हो ना, ये इसको बोलते हैं आलू दमकन। ये यहाँ की लोकल सब्जी है। और साथ में पराठे आ गए जी, चाय, चटनी भी है, कुछ मकुआ है। कौन सी वो है वाली? अच्छा, जो कल रात ने खाई थी तो भाई बहुत ही टेस्टी थी। बहुत ही आलू कह रहा हूँ मैं, ये प्याज टमाटर ऐसा कुछ था, मिक्सर था वो। बहुत ही बढ़िया वो थी चटनी। और कुछ बताना हो वीडियो में? रोटी जाने दे भीतर, बता दे। तीसरे दिन रोटी मिल रही है। दे चावल, दे चावल, दे चावल, दे चावल। बोला ये वो होगा, लंच होगा, डिनर होगा, ब्रेकफास्ट होगा। अरे जब चावल मिलने हैं तो के डिनर के ब्रेकफास्ट। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। अब हम क्या करते थे भाई? हम करते थे भाई चाय पराठा ऑर्डर। चाय पराठा आपका जो है एक टाइम का, ये लगा लो 20 रुपए की आपकी चाय है और पराठा आपको मिलेगा 10-15 रुपए का, ठीक है जी। तो हम भाई 3-3, 4-4 पराठा खा लेते थे, एक चाय हो जाती थी। तो ऐसे हमने वहाँ पे गुजारा करा है। बाकी अगर भाई हम वहाँ थाली सिस्टम करते ना तो हमारा जो खर्चा आया था 14 दिन का 11-12 हजार, वो कम से कम भाई 16-17 हजार जाना था आराम से। तो ये वहाँ पे फूड का सिस्टम है, ठीक है। आपको और भी जैसे अगर चावल वगैरह लोगे तो आपको वो सस्ते पड़ जाएंगे, 100-150 रुपए ऐसे ऐसे कुछ पड़ेगा आपको, ठीक है जी। ये तो भाई फूड का मैंने आपको क्लियर बता दिया जो भी कुछ सिस्टम है वहाँ पे। अब बात करते हैं भाई स्टे की। तो स्टे भी भाई साहब फिक्स है। फूड और स्टे वहाँ पे फिक्स मिलेगा आपको, ठीक है जी। अगर आप वहाँ पे किसी होम स्टे में रुकते हो, ठीक है जी, तो वहाँ पे भाई 1000 रुपये मिनिमम है, मिनिमम 1000 रुपये फिक्स है। उसमें आपको ब्रेकफास्ट और डिनर मिलेगा, ठीक है जी। और आप ये लगा लो गुंजी में भी आपको मान के चलो 1500 भाई। गुंजी में आपका मिलेगा 1500। गुंजी से पहले आपको 1000 रुपये पर पर्सन। गुंजी आप स्टे करोगे, गुंजी या फिर जो ये आपका नपलचू है, नाबी है, तो वहाँ पे जो है मतलब 1500 फिक्स है भाई। 1500 पर पर्सन फिक्स है, जिसमें कि डिनर और ब्रेकफास्ट। और यहाँ से अगर आप और आगे जाते हो तो भाई 15 से वो 2000 भी हो सकता है, ठीक है जी। आपका कुछ सिस्टम नहीं पता भाई। अगर वहाँ पे रास्ते ब्लॉक हो गए तो और चीज महंगी हो जाएगी, ठीक है जी। ये अपने बातें ध्यान में रखनी है। इससे आप अपना अंदाजा लगा लेना कि भाई मेरा वहां पे कितना खर्चा आने वाला है, ठीक है जी। मैंने आपको बता दिया मेरा 14 दिन का कितना खर्चा आया था, 11-12 हजार खर्चा आया था, अप्रोक्स 11 हजार के आसपास। अब बात करते हैं स्टे। हमने कहाँ पे स्टे लिया, कैसे हम रुके जिससे कि हमारा कम खर्चा आया। तो भाई देखो, महंगा और सस्ता देखो हर जगह रहता है। अब सस्ता आपको कहाँ मिलेगा? आप धारचूला से आगे जाओगे तो जो आपको रोड साइड ये टीन वगैरह देखने को मिलेंगे ना, छोटे छोटे ढाबे, जो टीन वगैरह के ढाबे होते हैं, वहां पे आपको सस्ता मिलेगा। वहां पे आपको रहने का जो देखो, हम मैं सही बताऊं तो एक जगह हम रुके थे, पीछा वीडियो देख भी रहे होगे, तो यहाँ पे जो है ना हम रुके थे 100 रुपए में भी और 200 रुपए में भी पर पर्सन, ठीक है जी। जहां पहले रुके 2 दिन वहां 200 रुपए पर पर्सन था। फिर हम 2-3 दिन जहाँ पे रुके वो था 100 रुपए पर पर्सन। और वहाँ पे क्या था भाई, जैसे मैंने आपको बताया चाय पराठे हम ऑर्डर करते थे। और वहाँ की एक खास चीज मैं आपको बताता हूँ भाई साहब, जैसे हम उनको बोलते थे ना भाई हम खाना खाएंगे, खाना खिला दो हमें, तो वो क्या करते थे भाई अपनी दुकान से बाहर जाके, और जो ये घास फूस नहीं होती भाई, घास फूस भाई अपनी दुकान से बाहर गए, 2 मिनट में वो घास पाड़ के लाए, मतलब उखाड़ के लाए, वो उबाड़ के दे दी भाई साहब। उनको हम बोलते हैं अपनी भाषा में भाई जाड़े, ठीक है जी। वो जाड़े खा रहे थे हम भाई साहब वहां पे जब फंसे हुए थे ना हम 4-5 दिन, तो वो जाड़े खा के हमने गुजारा करा अपना। तो मैं जैसे आपको बता रहा था कि भाई अगर थाली सिस्टम वहां पे लेने लग जाए तो 200-250 रुपए मिनिमम है वहां, कहीं 300 भी है। अब मैं आपको बताता हूँ भाई जाड़े क्या होते हैं। ये देखो पीछे आप वीडियो देख रहे होगे ना, तो भाई इसको बोलते जाड़े। भाई साहब अपनी ढाबे से 2 मिनट मतलब बाहर गए, उखाड़ के लाए, उसको पकाया 10 मिनट में और दे दिया भाई लाके। अब देखो हमारी सिचुएशन भी कुछ अलग थी उस टाइम। हम ये नहीं था कि भाई पैसे नहीं थे हमारे पास,
पैसे भी थे, तो भाई सिचुएशन को देखते हुए चलना पड़ता है भाई। बाहर अगर आप बाहर जा रहे हो ना तो सिचुएशन देखनी पड़ती है कैसी है। ये नहीं कि भाई खुला खर्चा करो। देखो मैं ये नहीं बोलता कि भाई खाने पीने में कंजूसी करो, ठीक है खाओ भाई, अगर आप जैसी आपकी इच्छा भाई, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आपको कैसे रहना, आपकी जो लाइफस्टाइल है वो कैसे जीनी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है जी। जो 2023 और 11:30 का टाइम हो चुका है भाई। 3 से 4 दिन ये लगा लो भाई, ऐसे जेल काट रहे भाई साहब, जेल में बैठे हो ऐसा महसूस हो रहा है। बताओ गुरु जी, ऐसे नहीं लगा मतलब कैदी बैठे हो हैं? ये पुराने कैदी है जो ये छूट गए, पुराने जो कैदी यहाँ पे रह के जा चुके हैं ना, उन्होंने दान कर दिया भाई यहाँ पे। क्योंकि ये भाई नदी पार उनके करते चावल चूड़ के कट्टे ये आटा उट्टा रखा भाई यार, तेल वेल सरसों का तेल, और भाई उसमें भाई मैगी वैगी बिस्कुट होंगे, और स्लीपिंग बैग है भाई ऊपर, और ये हमारे जूते ये भी हो सकता है हमारे ये इस रैक में लग जाए। हो सकता है 1-2 दिन में हम भी छोड़ दे भाई। तो भाई यही है, ये देखो भाई सब, देखो पूरा आरामदायक है, ऐसे कह नहीं सकते भाई आपकी कोई कमी छोड़ेंगे। गद्दे साइड गद्दे में वद्दे भाई सब 1 2 3 4 जितने मर्जी, और कुछ टाइम के लिए भाई ये बल्ब है, ये कुछ टाइम के लिए चलता है बस। वो इधर बैठे रहो। इतना बैठे रहो, कर रहे भाई टाइम पास ऐसे। 3-4 दिन हो गए हैं। 3 बजने का वेट करते हैं रोज। हाँ रोज ये 3 बजे मतलब रोज यही सुन रहे भाई, और भाई आज खुलेगा कल खुलेगा। जिस दिन जट्टा दिमाग खराब होगा ना तो उससे दिन देख लो भाई, सामने करे नहीं आना जड़ में धर रहे भाई, बढ़िया घसो देंगे। हमने वहाँ पे एक्सपीरियंस करा ना, वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। कुल मिला के बात ये है, धारचूला से आगे आगे जो है ये कह लो कि भाई एक तो महंगा है, सेकंड आपकी मतलब लाइफ का कोई भरोसा नहीं भाई। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, जो रियलिटी है वहाँ की वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि अगर आप किसी और की भी वीडियो देखोगे ना तो वो भी जो है लगभग यही बात बोलेंगे, यही सेम चीज़ बोलेंगे, क्योंकि उनके साथ भी हो चुकी है। जो हमारे साथ जो थे, जब लैंडस्लाइड हुई ना भाई साहब, तो ये चीज़ है भाई, ये इस चीज़ का आपने जो है ना, अगर आप वहाँ पे जा रहे हो तो पूरा अपने ध्यान रखना है। और ये वीडियो जो है ना अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, जो भी भाई घूमने फिरने वाले बंदे हैं, बाइक राइड करते हैं या फिर अपना गाड़ी से कोई किसी भी व्हीकल से जाते हैं घूमने का, जिसको चस्का भाई वहाँ जाना चाहता है, तो इस वीडियो को उन बंदों के पास भी सेंड कर देना। देखो भाई अपना तो ऐसा सिस्टम है, जैसी भी सिचुएशन हो ना उसको देखते हुए चलते हैं और घबराते नहीं है भाई। हम कुछ भी हो जाए, हम जो है ना भाई साहब, ये लगा लो जैसे विंटर स्पीति गए थे, हमारे साथ पता है क्या हुआ भाई, एक दिन में 50 से 55 किलोमीटर चले थे हम। वो एक दिन, वो हमें जो है ना पूरे मतलब जिंदगी भर याद रहेगा। मतलब 11-12 घंटे में हम सिर्फ 55 किलोमीटर चले थे, और 55 किलोमीटर चलने के बाद भी भाई साहब रात को 11:30 बजे जाके हमें कमरा मिला भाई साहब। इतनी ठंड, कोई नहीं आसपास, सब कुछ दुकानें वगैरह बंद। हम पहुंचे थे नागपुर, तो -23-24 का टेम्परेचर भाई साहब, वहाँ रात को चल रहे हैं, कोई नहीं है भाई, चाय पानी कुछ नहीं रास्ते में। अब धारचूला है, धारचूला से आगे जो आदिकला सोमपर्वत का रास्ता है, यहाँ पे भी भाई सब खतरनाक सीन था भाई। तो भाई देखो हमारे लिए, हम देखते भाई, देखो जैसे भी सिचुएशन में फंसेंगे उसके हिसाब से हम रिएक्ट करेंगे, लेकिन हम कभी भी घबराते नहीं है कि भाई ये हमारे साथ ये हो गया, हम तो क्या करें, ये करें, मतलब क्या करें, ठीक है जी। तो ऐसा कुछ नहीं है, बड़े सिस्टम भाई अपना बढ़िया सिस्टम है, ठीक है जी। ये लगा लो भाई हम कि नेगेटिव हम तो भाई सब सोचते नहीं है कि हमारे साथ कुछ नेगेटिव भी होगा, ठीक है जी। हम उसको पॉजिटिव वे में लेते हैं, हम अपने दिमाग में भाई ये नहीं सोचते अब मेरे साथ क्या होगा, ये होगा, वो होगा। बहुत सारे बंदे ऐसे करने लग जाते हैं भाई, रोने लग जाते हैं, हमारे साथ क्या हो गया, ठीक है जी। आपने ऐसी बहुत वीडियो देखी होंगी, बंदे बर्फ में फंसे होंगे भाई, वो रो रहे हैं हमें रेस्क्यू कर लो, ऐसे वो कर लो, ये कर लो, वो देखो। बाकी भगवान की इच्छा भाई, भगवान जैसा चाहे वैसा होगा। परमात्मा की इच्छा जिसको बोलते हैं, ठीक है जी। हम तो भाई अपना
चल देते हैं भाई, जैसा भी हो। बाकी भाई अगर आप मेरे साथ भी घूमना चाहते हो तो भाई मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करना। मैंने आपको बता रखा कि भाई मैं 1000 रुपये पर पर्सन लेता हूँ। ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ बार बार, क्योंकि भाई बहुत सारे बंदों को पता नहीं होता कि मेरे साथ आप जा रहे हो। हाँ मैं बोल दूँ भाई चलने के लिए, फिर मैं आपको एंड टाइम पे बोलूँ कि भाई 1000 रुपये, ठीक है जी। तो भाई इस वीडियो को भी बता देना, और जितने आपके कॉन्टेक्ट में हो सबको बता देना भाई ऐसा ऐसा सिस्टम है, ठीक है जी। और राइड जो है ना, चाहे 2 दिन की हो, चाहे 5 दिन की, चाहे 10 दिन की हो, चाहे 15 दिन की हो, तो 1000 रुपये है भाई। अगर आप देखो, मैं ये नहीं कहता कि अगर आप 1000 रुपये नहीं दोगे तो मैं आपके अपने साथ नहीं लेके जाऊंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं देना चाहते भाई कोई दिक्कत नहीं है, मेरे साथ चलो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये मैं आपको खुल के बोल रहा हूँ भाई साहब, ठीक है जी। बाकी आपको और दूसरे बंदों का भी पता है, मैं नाम नहीं लूंगा, आप और दूसरे बंदों का भी पता है भाई आपको, वो आपको नहीं ले जाएंगे किसी भी हालत में। और आपको लेके भी जाएंगे तो भाई आपके लगा लो 6-7 दिन के, 10 दिन के भाई 25,000 30,000 आपको पता है। बाकी आप जिसको कोई मैसेज करते हो आपको या तो रिप्लाई नहीं देता तो भाई उनके रेट इतने होते हैं कि भाई देखो, अपने मेरे को जो है अपने भाइयों का साथ चाहिए, सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए भाई, और कुछ नहीं है। तो भाई जो भी था मैंने आपको बता दिया भाई, अपने आधी क्लास का जो भी जितनी भी डिटेल थी भाई, आपका स्टे, फूड और पेट्रोल। तो भाई जो आपकी बाइक की माइलेज है वो उसके ऊपर डिपेंड करती है कि भाई कितने का तेल लगने वाला है, जो भी कुछ है। बाकी आप गूगल मैप पे डाल के देख लेना भाई, अपने घर से धारचूला, गुंजी, फिर आपका आधी क्लास, सोमपुर। धारचूला से मैंने आगे बता दिया आपको, एक साइड जो है ना, मतलब गुंजी लगा लो 100 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा। फिर 20-25 किलोमीटर आपका आधी क्लास, और 15-20 किलोमीटर जो आपका ओम पर्वत पड़ेगा। तो इससे भाई अपना आइडिया लगा लेना कि भाई मेरे कितने किलोमीटर होने वाले हैं, उसमें मेरी बाइक की माइलेज क्या आएगी, तो उससे आप अपना हिसाब लगा लेना। बाकी स्टे और फूड का मैंने आपको क्लियर कर दिया है बिल्कुल कि आपके खाने के क्या रेट है, और कहाँ पे आप खाओ, और आपका कितना खर्चा आएगा, कहाँ पे आप रुको। अगर भाई आपके पास टेंट है तो भाई अगर भाई आपके पास टेंट है तो आपकी भाई बल्ले बल्ले, आपको कहीं भी जो है ना, मतलब स्टे के ऊपर पैसा खर्च करने की जरूरत ही नहीं है। और बाकी भाई जो परमिशन है उसकी मैं अलग वीडियो बनाऊंगा कि भाई धारचूला से आपको परमिशन लेनी है वो कैसे मिलेगी, कितने रुपए लगते हैं, उसकी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है जी। बाकी आपके मन में कोई भी और क्वेश्चन हो तो मेरे से पूछ सकते हो, उस वीडियो पे कमेंट कर देना। और भाई इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर लेना। और भी अगर आप मेरे साथ राइड पे चलना चाहते हो, और मतलब अभी आपको पता है कि भाई मैं अपनी नॉर्थ ईस्ट राइड पे निकलने वाला हूँ, ये ऑल इंडिया राइड भी हो सकती है, तो आपको मेरे मिलना चाहते हो तो भाई इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, मैसेज कर देना, मैं आपको वहाँ पे स्टोरी अपडेट कर दूंगा, ठीक है जी। बाकी अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो भाई इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और साथ में बेल नोटिफिकेशन का आइकन उसको भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं वो आप सब तक पहुंच जाए सबसे पहले, ठीक है जी। मिलते हैं आपको और किसी वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी, सारन है। और भाई जय श्री राम लिखना मत भूलना कमेंट सेक्शन में, ठीक है जी। जय श्री राम हर वीडियो में होना चाहिए, ठीक है जी। मिलते हैं आपको और किसी वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी, सारन है।